नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संख्या में आपका स्वागत है। एक तरफ जीएसटी विभाग के अधिकारियों और व्यापारियों में ठन गई है, तो दूसरी तरफ चेंबर की चुप्पी अभी भी लोगों को हैरान कर रही है कि आखिर किस तरीके से सत्ता ने निर्विरोध अध्यक्ष बनाकर व्यापारी के सबसे ताकतवर और मजबूत संगठन को खामोश कर दिया। ऐसे में अब जीएसटी विभाग किस तरीके से अधिकारियों को कसने की कोशिश कर रही है, ये हम बताएं उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका यह प्यार और विश्वास हमें ताकत देती है और यही ताकत हमारी पूंजी। जो जीएसटी विभाग ने योजना बनाई है, हालांकि दिशा निर्देश केंद्र की मोदी सत्ता का भी है कि 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों की जांच करो, और आंकड़े अभी नहीं आए। हजारों की संख्या में जांच के दायरे में छत्तीसगढ़ के व्यापारी आने वाले हैं और इस खेल में वित्त विभाग पूरी तरीके से कमर कस लिया है कि वह जीएसटी कलेक्शन बढ़ाकर रहेगी, इस देश में रिकॉर्ड बनाकर रहेगी। और कहा जाता है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र के इस दिशा निर्देश के बाद बकायदा कुछ लोगों की बैठक लेकर रणनीति भी बना ली है, जिसमें जो आंकड़े हैं 56,000 कारोबारियों की होगी जांच। इसमें से छत्तीसगढ़ में कितने हैं कहना बड़ा मुश्किल है। उसी तरीके से ऐसा आंकड़ा सामने आया है या एक संभावना व्यक्त की गई है कि हजारों की संख्या में जो 1.5 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारी हैं, वे रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं या रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो टर्न ओवर कम दिखा रहे हैं और जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। जीएसटी कंपोजिशन योजना में 1.5 करोड़ से कम वाले व्यापारियों को राहत दी गई है और यह कहा जा रहा है कि टर्न ओवर दिखाकर बहुत सारे व्यापारी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं या सरकार के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और दावा है कि इस छापेमारी की पूरी कार्रवाई में सरकार का टैक्स बढ़ेगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जीएसटी विभाग के अधिकारी टीम बनाकर जांच कर रहे हैं और ऐसे ही जांच करने के दौरान अंबिकापुर में मित्तल ट्रेडर्स नाम, वहां कुछ ही महीनों में कई बार छापेमारी की कार्रवाई कर दी गई और इसे लेकर अंबिकापुर के व्यापारियों ने एक दिन बाजार बंद भी रखा तो अधिकारियों के खिलाफ जुलूस और रैली भी निकाली। तो दूसरी तरफ जगदलपुर ही नहीं, अब तो और भी दूसरे शहरों से इस तरह की खबरें आने लगी। याद कीजिए कि रायपुर में भी कुछ माह पहले किस तरीके से जीएसटी अधिकारियों को लेकर विवाद हुआ था और एक व्यापारी ने गुस्से में अपने को वित्त मंत्री का खास बता दिया था और सरकार आनंद फानंद में जब बवाल मचा कि वित्त मंत्री का आदमी इस तरह का काम कर रहा है, तो आनंद फानंद में उस व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन चेंबर की राजनीति का अपना मिजाज है। बेहद ताकतवर माने जाने वाला छत्तीसगढ़ चेंबर इन दिनों सर्वसम्मति से अध्यक्ष मिलने के बाद भी खामोश है इन तमाम घटनाओं से। हालांकि वे ज्ञापन, जो फॉर्मेलिटी होती है, वो सब कर रहे हैं, विरोध की जो भी फॉर्मेलिटी है वो। लेकिन कहा जा रहा है कि वर्तमान पदाधिकारियों के रवैये को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। एक तरफ चेंबर की अपनी राजनीति है तो दूसरे तरफ सत्ता का जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने का अपना खेल। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में व्यापारियों और जीएसटी अधिकारियों के बीच का टकराव बढ़ेगा या चेंबर में भी टकराव बढ़ेगा। धन्यवाद।